दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और यह नौजवान किसी भी गाड़ी सवारी का सहारा नहीं लेता, बल्कि पैदल रोजाना अपने काम पर जाया करता था। और इसका यह कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूं। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को इंतहाई ताजा महसूस करता था। गांव के बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था, इसलिए यह लड़का रोजाना वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता। लेकिन दोस्तों, तकरीबन पिछले 3 दिनों से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था और इसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाकया की क्या वजह है। वह ये सोच रहा था कि मुझे यहां से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि वह जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरता था, तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज तेज आवाज आया करती थी। वह बड़ा परेशान था कि आखिरकार कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और आखिर जोर जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर खामोशी के अंदर ये कुत्ते इतना ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने यह फैसला किया कि वह आज कब्रिस्तान में दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर यह कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह शख्स कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो कुत्तों के भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, तो उसने देखा 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक ग्रुप अजीब तरीके से आवाजें निकाल रहा है। वह बहुत परेशान हुआ और यह सोचने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो उसने जब यह देखा, तो यह फैसला किया कि वह आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वह अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने आकर बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वालों ने उस कब्र को खोला तो उसके अंदर क्या निकला, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। दोस्तों, गांव की पंचायत और बड़े आलिमों और अहले इल्म वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुसाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए गांव वालों ने पहले मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। उसके घर पहुंचे और गांव वालों ने उसका तमाम हाल बयान कर दिया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है, तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो यह बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव के काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोदने का सामान भी आ चुका था। और जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया, तो वह कुत्ते जो इस कब्र पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाज निकाल रहे थे, वह भी आसपास मौजूद थे और वह कब्र के आसपास मंडरा रहे थे और गांव वालों को देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया, तो ऐसा माजरा सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए, तो देखा इस कब्र के मुर्दे को जानवर पूरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं और वह फौरन उस कब्र को बंद करके अपने घर की तरफ वापस आने लगे, क्योंकि उस कब्र के मुर्दे को जानवर इस बुरी तरह से खा रहे थे। जो वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी
कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर इसका कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इसकी कब्र मैं पर इतना खौफनाक आजाब हो रहा था। दोस्तों, अब गांव वाले दोबारा इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक आजाब नाजिल हुआ है कि मरने के 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कहता है कि मैं जानता था कि आपके सामने कोई ऐसा ही मंजर सामने आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूं। लोगों ने पूछा, आखिर बताओ इसकी क्या वजह है? तो वह शख्स कहने लगा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था। वह दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था, और ना उसको घर की परवाह थी और ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था, और वह शराब पीकर अपने रिश्ते के मायने को भी भूल जाता था। यहां तक कि वह मेरी मां को भी गालियां देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था। और जब शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वह ऐसे ऐसे बदतरीन काम किया करता था, इसके बारे में मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। यह वह तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से इसको कब्र में इतना खौफनाक अजाब मिल रहा था, और हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाकये के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि शराब और नशा कितनी बुरी लानत है और क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर और इसको पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना और पिलाना बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहां है। कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नदी के बीचों बीच बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान को पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया अलैहिस्सलाम में से था। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना, और इस ख्वाब को किसी के सामने भी सुनाने से मना किया। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है। दोस्तों, सूरह अनाम और सूरह गाफिल में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली मां ने यह ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली मां ने यह ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को सुना दिया। और इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा कि ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे का मतलब यह है कि सूरज को बाप और चांद को मां और सितारे यानी भाई यानी हम हैं, यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, जलने लगे, और एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए, और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया
और अपने जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात कही। इस पर उन्होंने बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहां से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतारकर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उस भेड़ का खून उस कमीज पर लगा दिया और अपने वालिदैन मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहां एक भेड़िया खा गया था। मेरे दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात से हैरान हैं। तो फिर इस बात पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनके बेटों की औलादें तक हो गईं और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाल लिए गए और उन्हें काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीजे मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीजे से मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा, क्योंकि दोस्तों, आप ये बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे। इसलिए अजीजे मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुबत्तला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुकात बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी। फिर अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी, उस कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो बड़े और बहुत मजबूत थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था तो उन 7 के 7 दरवाजे बंद कर दिए थे और जब जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाजों की तरफ भागे और अल्लाह के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीजे मिस्र को खड़ा पाया और जुलेखा भी इतने में आई और उसने जल्दी चालाकी से अजीजे मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करें तो या तो उसे कैद किया जाए या उसे सख्त सजा दी जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुल्खा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने, एक दूध पीते बच्चे ने यह गवाही दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजिजा था कि दूध पिता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला की हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए।
और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को मिस्र जाकर अनाज लाने के लिए अमीर के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए थे। तो यह बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया, और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया। और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी, यानी आंखों की जो रोशनी चली गई थी, वह इस कमीज से वापस आ गई। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इज़राइल को बहुत तंग किया और उनसे तरह तरह के काम लेने लगा, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सब बनी इस्राएल कौम को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से इनकी जान छूट जाए। तो मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी की पहचान में भी रास्ता ना आया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वह आकर मुझे बताएं। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक आप वो ताबूत अपने साथ ना लेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से ताबूत का हाल पूछा कि वो कहां दफन है। इस बात का जानने वाला उस बुढ़िया के अलावा और कोई ना निकला। बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहां है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, अच्छा बताओ वो क्या बात है। इस पर वो बुढ़िया कहने लगी कि वह इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले मुझे भी मिले। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ए अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो उस पर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम इकरार कर दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और तुम्हें जन्नत में भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता बता दिया कि वह दरिया के बीच में दफन था। तो मेरे दोस्तों, सब ने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल कौम को रास्ता मिला। और दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया है। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्मते मुस्लिमा की तरफ से जजाए खैर अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको बहुत कुछ मालूमात मिली होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, हदीस की किताबों में आता है कि दीन की बातों को दूसरे तक पहुंचाना सदके जारियां है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करके सदके जारियां में हिस्सा जरूर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।